हाय गाइस, मैं हूं साहिल कदम और आप देख रहे हैं ट्रू इनसाइट्स। इस वीडियो में मैंने आपको ऐसी बातें बताई हैं, ऐसे कॉजेज बताए हेयर फॉल्स के रिलेटेड जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और आपको ये पता है कि एज अ मेल, एज अ टीनेजर, अभी के लिए हेयर फॉल का कंसर्न कितना बड़ा है, राइट? तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। हो सकता है आपको ये कॉजेज पता ना हो, जिससे कि आपका हेयर फॉल आगे चल के बहुत बढ़ सकता है। अगर है और नहीं हुआ है तो पक्का होगा, अगर आपने इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखा तो। ओके, सो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो पॉइंट है वो है पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स। इसका मतलब ये है कि स्मोकिंग करना, अल्कोहल करना और अपने डाइट में इनसफिशिएंट न्यूट्रिशन लेना, इन सारी चीज़ों को हम पुअर लाइफस्टाइल हैबिट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी है तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आपको अपनी स्लीप बेटर करनी होगी, यानी कि जो 7-8 घंटे की जो कैटेगरी है स्लीप की, वो आपको पूरी करनी होगी। आपको न्यूट्रिशन पर ध्यान देगा होगा, आपको लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और जो भी दालें होती है उन सब को, नट्स, सीड्स, ये सब खाने होंगे। इससे आपको बहुत मदद होगी। तो दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो कॉज है वो है स्कैल्प इन्फेक्शन। हो सकता है आपकी स्कैल्प में ना कुछ इन्फेक्शन हुआ, लाइक फंगल हुआ होगा बहुत ज़्यादा, या आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता हो, जो कि बहुत कॉमन है। इससे होता क्या है कि इन दोनों चीज़ों से आपके स्कैल्प के जो हेल्थ है वो बहुत पुअर हो जाएगी और जो रूट्स है ना बालों के, बहुत वीक हो जाएंगे। अब इसका अगर सोल्यूशन मैं आपको बताऊँ तो नीम और टी ट्री ऑयल, इनके प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अब मैंने बता दिया और आप फॉलो कर लिए, ऐसा तो होगा नहीं। आप यूट्यूबर से सजेशन ले सकते हो, आप बुक से सजेशन ले सकते हो, या मेरी तरह आप चैट जीपीटी से सजेशन ले सकते हो, या सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप डॉक्टर से ही सजेशन लो। इससे ज़्यादा सेफ्टी भरा ऑप्शन कोई है नहीं। अगला जो पॉइंट है वो है जेनेटिक्स। अब देखिए, जेनेटिक बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके हेयर फॉल में। हो सकता है आपके पापा को हेयर फॉल हुई हो सकता है उनके दादाजी को हुई हो, आपके मामा और काका, इनको अगर हेयर फॉल्स की प्रॉब्लम थी, इसका ज़्यादा चांसेस है कि आपको भी होगा। अब इस चीज़ को प्रिवेंट करना, वो भी कम्प्लीटली, दैट इज़ लिटरली इम्पॉसिबल, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम कोशिश कर सकते हैं कि ये हेयर फॉल जो है वो ज़्यादा देर बाद हो, जल्दी ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? सबसे बड़ी बात कि आप 20s में हो, राइट, आप टीन्स में हो, आप अपने जवानी के टाइम पे हो, तो आप डर्मा रोलर लेके, जो उसकी थेरेपी है, यानी आप जहाँ पर भी हेयर फॉल हो रहा है या होने वाला है, हो सकता है आपको, तो वहाँ पर आप रोल करके वहाँ पर मसाज कर सकते हो, जिससे वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और उस पर हेयर्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस चीज़ को आप ट्राई कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात, आप कंसल्ट भी करोगे अगर डॉक्टर को तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है ओवर यूज ऑफ केमिकल एंड हीट। अब देखिए, हम बहुत सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में, और बालों पर करना बहुत हानिकारक होगा। जैसे कि हम शैम्पूज यूज़ कर सकते हैं, हम मॉइस्चराइजर्स होते हैं, हम वैक्स होते हैं वो, हम कंडीशनर होते हैं वो, हेयर ड्रायर जो होता है ना, उस पर भी जो हीट की वॉल्यूम कर देते हैं और फिर यहाँ इतने पास लाकर बालों को सुखाने की कोशिश करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे सनलाइट। ये पूरा सन हम पर आता है ना, तो अपने स्कैल्प में जो नेचुरल ऑयल है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। ऐसा अगर हम और बहुत ज़्यादा करेंगे तो यही होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल से बचें। आप अगर शैम्पूज ऐसे लगा रहे हो जिसमें बहुत केमिकल है, या कंडीशनर ऐसे लगा रहे हो जिसमें बहुत केमिकल है, तो पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री, फ्रेगनेंस फ्री, कलर्स फ्री, ऐसे आप प्रोडक्ट्स को यूज़ करिए। अगर आपको शैम्पूज़ के बारे में डिटेल में जानना है तो आप मेरी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। इसमें मैंने शैम्पूज़ के बारे में बहुत कुछ चीज़ें बताई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला जो पॉइंट है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अब देखिए, आप टीनेजर हो, आप अपने टीन्स में हो ना, आप 20s में हो, और यहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस होना बहुत ही कॉमन सी बात है, राइट? पर ये बहुत बड़ा, बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपके हेयर फॉल के रिलेटेड, जो कि है कि अगर आप मेल हो तो आपको बहुत जल्दी बियर्ड अगर आ रही है, लाइक मेरे दोस्तों को तो 17-18 साल की उम्र में फुल बियर्ड आ गई, मुझे अब तक नहीं आई। तो हो सकता है कि आपको अगर जल्दी बियर्ड आ रही है, इसका मतलब कि आपके बाल जाने के चांसेस ज़्यादा है। हो सकता है, ज़रूरी नहीं, हो सकता है। अब आप इस हार्मोन वाली बात को, जो कि बहुत नेचुरल है, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? सो आप आयुर्वेद में ना एक चीज़ है अश्वगंधा करके, लाइक वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में। आपके जो स्ट्रेस होता है वो बहुत कम करती है। तो आप ट्राई कर सकते हो रात को सोने से पहले अश्वगंधा किसी भी फॉर्म में एक रिसर्च करके आप उसे कंज्यूम करना स्टार्ट करिए, जिससे हार्मोन्स में जो इम्बैलेंस हो सकता है वो कम हो जाए। अगला जो पॉइंट है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। अगर आपके बॉडी में विटामिन डी हो गया, कुछ मिनरल्स हो गए, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बायोटिन हो गया,
ऐसे सारी चीज़ें अगर कम है तो आपके स्कैल्प डिज़र्व करते हैं हेयर फॉल होना। ओके, आप अपने डाइट में विटामिन्स ऐड करिए, अच्छा खाइए, बाहर का कम खाइए। बाहर के ज़्यादातर चीज़ों में तो विटामिन्स और मिनरल्स होते ही नहीं है, सो प्लीज़ घर में खाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात, विटामिन डी, ये जो सनलाइट है, ये सुबह 10-11 बजे का जो सनलाइट है इसे लेना बहुत ज़रूरी है। सुबह 9 से 1 बजे के अंदर सनलाइट लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि विटामिन डी से भरपूर होता है। और बहुत सारी बीमारियाँ होती है, बहुत सारी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने बीमारियाँ हो सकते हैं जो क्लियर हो जाएंगी सिर्फ सनलाइट लेने से। अब ये वीडियो की वजह से मैं सनलाइट जो ले रहा हूँ बहुत भयंकर बेनिफिट मिलेंगे मुझे, एंड आई होप कि ज़्यादा टैनिंग ना हो आगे चल के। अब अगला लास्ट पॉइंट है वो है स्ट्रेस। अब इस पर क्या ही कहूँ मैं, जैसे कि आपको पता ही है कि आप टीनेजर हो, और वो भी इस 24 एरा के, इस सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम के एरा के। यहाँ पर हर एक स्क्रॉल पे अपने को नीचा दिखाया जाता है, शर्मिंदा किया जाता है, हाँ गुस्सा दिलाया जाता है। अब ऐसे में स्ट्रेस को कम करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आप सब कर लोगे, मेरे को लगता है आप सब कर लोगे, मैं भी कर लूँगा सारे पॉइंट जो बताए मैंने, लेकिन ये ऐसा चीज़ है ना कि ये कम करना बहुत मुश्किल है। पर हम ट्राई कर सकते हैं माइंडफुलनेस की वजह से, हम ट्राई कर सकते हैं लेट गो करके, हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू, हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं योगा के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू, राइटिंग के थ्रू। अपने जो लोग होते हैं ना, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपका जो पार्टनर है उससे आप बात करो, हो सकता है अच्छे से बात करो ताकि स्ट्रेस कम हो जाए, वरना पता चला कि बात करने गए और स्ट्रेस बढ़ गया। सिंगल लोगों का ये फ़ायदा है कि ये सब हमारे साथ नहीं होता। तो स्ट्रेस को कम करने के लिए आपके पास जो भी रिसोर्सेज है आप उनका यूज़ करो, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है, अगर आप सब चीज़ें कर लोगे ना, सब, न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट, फिटनेस ऑन पॉइंट, हेयर केयर ऑन पॉइंट, और क्या मैंने बताया, और जो भी चीज़ें होंगी वो सब बराबर है, लेकिन स्ट्रेस अगर आप ले रहे हो कोई मतलब नहीं, ज़रा भी मतलब नहीं। सो प्लीज़ इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैंने ये सारी चीज़ें जो आपको बताई थी वो आपको पता ही है ChatGPT के थ्रू बताई। मैंने कोशिश किया है कि बेसिक्स नॉलेज रखूँ ताकि गलती होने के चांसेस बहुत कम हो और आपको कोई फेक इन्फॉर्मेशन देने के चांसेस भी बहुत कम हो। मेरा इंटेंशन आपकी हेल्प करना था, है और हमेशा रहेगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।